नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक बख्शी जना फैमिली दिल्ली चैप्टर से आज हाजिर हुआ हूँ आप सबको इनवाइट करने के लिए। और आज का टॉपिक है चलते चलते। एक चलते चलते ही बना ये इसका टॉपिक, और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए हमारे साथ बड़े सज्जन पुरुष लोग ज्वाइन किए हैं। और जिसमें मिस्टर अली शहनशाह हैं, श्री विनय प्रोफेसर विनय पांडे जी हैं, और बाकी लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं फ्लोर ओपन करता हूं और आप सबको इनवाइट करता हूं टू टेक इट फर्दर फ्रॉम हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज। हेलो जी। हेलो। इसको कौन पांडे आगे जी। बढ़ाएगा डिस्कशन को? पांडे जी। आपको पांडे जी। चलते मुझे चलते कौन? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सब नमस्कार लोगों जी। को। फिर से एक बहुत ही रोचक विषय पे आ गए हैं हम लोग। हाँ जी। और जेना परिवार का ये जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है वो चलते हम्म, चलते एक ऐसे मुकाम पे आ गया है हम्म, कि बहुत ही गहरा विषय लेके हम लोग बैठे हैं, जो हम्म, कि वैसे सुनने में समझने में लगता है कि बहुत ही सरल सा, बहुत सामान्य सा शब्द हो, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कुछ ऐसा है कि आज जैसा कि आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं, आज विजयादशमी का दिन है। हम्म, और दशहरा मना रहे थे हम लोग, आज अंतिम दिन है उसका। कहा जाता है कि आज जो 9 दिनों से पूजा चल रही थी देवी की, तो आज देवी की विदा हो जाती है, देवी हमारे यहाँ से, हमारे हम्म, लोक से, और चली जाती हैं अपने शिव जी के पास। तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि आज का दिन कुछ ऐसा ही लगता है जैसे हमारे घर से कोई विदा हो रहा हो, चाहे हम्म, वो बेटी विदा हो रही हो, या बेटा विदा हो रहा हो, या बहन हो, या कोई भी हमारा रिश्तेदार हो। बल्कि उससे भी बढ़ के आज की फीलिंग होती है। जो लोग 9 दिन तक इस व्रत को करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम हुआ करते हैं, कुछ मनोरंजक, कुछ धार्मिक, कुछ आध्यात्मिक, उन सब चीज का नौमी के दिन समापन हो जाता है। और आज हम बहुत फॉर्मल तरीके से देवी को विदा कर देते। तो इसी पृष्ठभूमि पे इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है, कुछ इस तरह से कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। यानी देवी जा रही हैं, विदा हो रही हैं हमारे यहाँ से, और कुछ संदेश हमें दे रही हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, कुछ दुआएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, कुछ शुभकामनाएं दे रही हैं। और हम हमारी आंखें नम भी हैं, हम खुश भी हैं। एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब सी फीलिंग है, एक एहसास है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आज बैठे हुए हैं, और इस पे कोशिश ये है कि हम उन भावनाओं को महसूस करें कि कैसे हमारे साथ से कोई अगर अलग होता है, किन्हीं कारणों से अगर वो जुदा होता है, तो किस तरह की हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, और जाने वाले के मन में क्या होता है, वो हमारे बारे में किस तरह की भावना रखता है, वो भी गुप्त रूप से क्या संदेश हमें भेजता है, जो हमारे चेतन में अनायास ही आ जाता है। आजकल तो खैर मल्टीमीडिया का समय है, सब कुछ बहुत टेक रिलेटेड हो गया है। हम्म, तो बहुत सारे आजकल आयाम हैं इसके, कि मैसेजेस तरह तरह से दिए जा सकते हैं। लेकिन इन सब से परे, अगर ये सब सुविधाएं ना हो, व्हाट्सएप ना हो, फेसबुक ना हो, और मैसेजिंग सिस्टम्स ना हो, तो भी एक एटर्नल तरीके से इन सब चीजों का एहसास हमारे अंदर में होता रहता है। जैसे कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ बोले भी कई सारी ऐसी फीलिंग्स, कई सारी ऐसी भावनाएं, कुछ बातें होती हैं जो ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो कम्युनिकेट हो जाती हैं। कई बार हम फील करते होंगे इस बात को कि कहीं कुछ घटित हो रहा होता है, तो उसके बारे में हमें उसका आभास हो जाता है। कहीं हम किसी चीज के लिए खुश हो रहे होते हैं, तो सामने वाले को उस बात का पता चल जाता है, हमारे अपीयरेंस से, हमारे वाइब्स से। और कुछ डिफरेंट तरीके हैं
टेलीपैथी जैसी चीजें जो आती हैं और क्लैरवैंस जैसी चीजें, तो उन सब चीजों का भी एक आयाम है। वो चाहे हम महसूस करें ना करें, गहराई में देखें तो उन सब चीजों का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, जो कि आम जिंदगी या आम जो अ, वैज्ञानिक स्वरूप है इस पूरे दुनिया के जाल का, उससे कहीं गहरा है, उससे कहीं हट के है और उससे कहीं उच्च श्रेणी का है, जो हम शायद महसूस नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो किस तरह के वाइब्स हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारी जो कुछ ऐसी चीजें जो शायद हम कभी नहीं अवॉइड कर पाते, उसको भी हमें अवॉइड करने की शक्ति मिल जाती है। कई बार ऐसा है कि हम किसी दर्द को भूल जाते हैं, जैसे किसी तरह की कोई हमें तकलीफ है, फिजिकल कोई पेन है, कोई स्ट्रेन है। अगर हम किसी चीज में अपने दिमाग को लगा देते हैं, ध्यान उधर लग जाता है, केंद्रित हो जाता है, तो हम उस पेन को, उस दर्द को भी टेम्परली भूल जाते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं कनेक्टिविटी की वजह से ही तो होती हैं। कुछ चीज़ों का आदान-प्रदान हो रहा है, कुछ एनर्जीज़, कुछ चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, तभी ऐसा हो पाता है। तो वैसे ही जब ये विदा होती हैं देवी हमारे यहाँ से 9 दिन के बाद में, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती रहती हैं। कुछ का हमें आभास होता है, कुछ आभास भी नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ें घटित हो जाती हैं। यही कारण है कि हर साल हम इन चीज़ों को दोबारा-दोबारा करते हैं। अगर हमें इसका फ़ायदा नहीं होता, तो पीढ़ियों से ये जो चीज़ चली आ रही है, जो मान्यताएँ हैं, जो हम फ़ॉलो करते चले आ रहे हैं, तो इतने तो मूर्ख नहीं थे हम या हमारा समाज कि किसी चीज़ को इतना बड़े रूप में और हर साल मनाएँ। क्यों मनाएँ? आखिर क्यों मनाएँ? इतने सारे पैसे खर्च हों, इतनी सारी एनर्जी लगे, समय लगे, सब लोगों को छुट्टी लेना पड़े, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हों क्लोज़ली, व्हाई? लेकिन ज़रूर ये इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो हमें लॉन्ग रन में दिखता है। जब हम हमारे एज में आ जाते हैं, जैसे कि जिस एज ग्रुप में हम लोग हैं, हम तीनों अभी, हम लोग इतने साल जी लेने के बाद में इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं और समझ पाने के बाद में फ़ायदा ये होता है कि हम इन सब चीज़ों को ट्रांसेंड करते हैं, अपने डाउन द लाइन नेक्स्ट जनरेशन को बताते हैं। तो क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि हमें उन सब चीज़ों का आभास हुआ रहता है। बचपन में देखिए हम ही आप जब अपने बचपन के दिनों की याद करें, तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम नकार देते थे, नहीं मानते थे, है ना? आप इस बात से ज़रूर रखेंगे वास्ता कि कई चीज़ों को हम मना कर देते थे कि भई ऐसा करना है, क्यों करना है? सवाल खड़े कर देते थे या सोचते थे कि ये तो बहुत बेकार काम है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, क्यों करें? लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब हमने ज़िंदगी जी और कई सारी चीज़ें, उसके प्रोज़ कॉन्स देखे, उसके फ़ायदे देखे, कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट, तब समझ में आया कि नहीं वो चीज़ें करना ज़रूरी है, वो चीज़ें करना अच्छा है। तो इस तरह से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को एग्ज़ाम्पल सेट करके, खुद का एग्ज़ाम्पल सेट करके, उसको डाउन द लाइन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो भी उन सब चीज़ों को माने। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, वो एक दिन की चीज़ नहीं है, वो बहुत ही गहरे रिसर्च के बाद आई है। ये जो पूरा अनुष्ठान बनाया गया है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी पूजा का हो, किसी भी देवी का हो, दशहरा हो या कुछ भी हो, उन सब चीज़ों के पीछे बहुत ही गहरा रिसर्च हुआ होगा, क्योंकि हज़ारों साल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, उसको ऐसे ही तो नकारा नहीं जा सकता। ज़रूर कुछ न कुछ उसके पीछे गहरा कारण होगा, अच्छे फ़ायदे होंगे, तभी हम उन सब चीज़ों को करते आए हैं। और जैसा कि हम सभी बुद्धिजीवी इस बात से वास्ता रखते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं कई सारी पुरानी चीज़ें, पौराणिक बातें और कई सारी जो मान्यताएँ थीं, उनको सैद्धांतिक तौर पे या वैज्ञानिक तौर पे पुष्टि मिल रही है। आजकल कई हमारी पुरानी चीज़ें, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनकी पुष्टि हो रही है, वैज्ञानिक पुष्टि हो रही है। कई सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही हैं कि हमें संतुष्ट कर रही हैं कि हाँ, ये चीज़ सही थी। तो इस तरह से इस चीज़ों का हमें आभास है। तो अब देवी जी चली गई हैं और
हम सब लोग एक तरह से उनको विदा कर चुके हैं। अब चलते चलते उन्होंने क्या संदेश हमारे लिए छोड़ा है, या हमारे लिए उनको विदा करने के बाद क्या भावनाएं हैं, कैसा हम फील कर रहे हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अली साहब अब इन बातों को आगे बढ़ाएं और भाई कोशिश करें कि इसमें कुछ न केवल गद्य हो, बल्कि कुछ पद्य भी हो जाए, जी हाँ, कुछ बिल्कुल। गाने, देखिए कुछ भाई बहुत गीत हो शुक्रिया जाए, है। कुछ काव्य हो जाए। हाँ, जी और जी। एक ये बहुत पुराना और हसीन गीत था, चलते चलते मेरे गीत तुम याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, जी। कभी अलविदा ना कहना। ये इसकी शुरुआत है, और ये एक मोहब्बत की शुरुआत है, एक दोस्ती की शुरुआत है, और एक रिश्ते की शुरुआत है। तो आपने अभी जो सुना, तो पांडे जी ने बहुत दुरुस्त बात कही, देवी की एक नई शुरुआत है। तो हम लोग भी एक शुरुआत कर रहे हैं, एक नए चैप्टर को खोल रहे हैं, नए दरवाजे को खोल रहे हैं। और इसमें ये सिर्फ चलते चलते खुल सकता है, जब आप चलेंगे तभी खुल सकता है। वरना अगर आप बैठे रहेंगे, तो बैठने से तो आपको मतलब कई कई चीजें हो जाएंगी। तो जिंदगी में दो चीजें, जिंदगी का नाम है चलना, और जितना चलेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतने फायदे होंगे। हमारे बख्शी साहब कहते थे कि वॉन्डरिंग वन गैदर्स हनी, यानी घूमने से आपको शहद मिलता है, आपको हीरे मिलते हैं, मोती मिलते हैं, सब चीज मिलता है। बिना घूमे, तो इसमें आप ये भी ले सकते हैं कि चलते चलते क्यों यूं ही कोई मिल गया है। अब अगर ये राजीव भाई हम लोग को नहीं चलाते, तो हम लोग कैसे मिलते? यही बात है, राजीव सही भाई बात। की हम वो नहीं कर रहे हैं, कहते हैं पैरवी। मगर एक ये है कि चल के ही आदमी कहते हैं कुछ मिलता है, और चलते से ही कुछ हासिल होता है। तो मैंने एक गीत गाया, और इसमें कई चीजें हैं जो कहते हैं जुड़ी हुई हैं, रिश्ते हैं। अगर रिश्ते आप सोचते हैं, आप कहीं डिस्टेंस में पहले तो होते थे, आसपास में कुछ रिश्ते अजीब गरीब हो जाते थे, तो हम चल के जाते थे और उनको सही कर देते थे। अब तो खैर हर एक चीज रिमोट से हो जाती है, सॉरी भी जी। रिमोट से हो जाता है, और क्या कहते हैं इमोटिकॉन से हो जाता है। मगर ये चलने की और मिलने की और हिलने की आदत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एहसास दिलाती है कि भाई हम हैं आपके पास। और चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो, उसको अजीवित परिवार को भी आपको चल के सहारा देना पड़ेगा। अगर आप उनके शोक में मतलब उनकी शोक सभा में आप शामिल हो जाएं, तो उनको बहुत बड़ा एक वो क्या कहते हैं हौसला मिलता है। तो ये जो है, ये सब भाई साहब, ये चलने ही से बात होती है। क्योंकि मैं चल के गया था, फैल के नहीं आया। आप गाड़ी से गए, किसी जगह आप गए हैं और पहुंचे हैं, और आपने उनको एक बहुत बड़ा हौसला दिया है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, और एक ऐसी सेरेमनी में, और जो हम लोग पहुंचे, तो बहुत उनको हौसला मिला, बख्शी साहब बहुत खुश रहे। तो यही है कि कहते हैं इसके ये गाना भी नहीं है, गीत भी नहीं है, और चलने ही से लोग चीज हासिल करते हैं। अब यहाँ से चल के लोग, हमारे बच्चे जाते हैं यूएसए या यूरोप या कहीं, तो वो जाते हैं अपनी बेहतरी के लिए, और वहाँ चल के ही वो कुछ हासिल कर सकते हैं। और जब तक आप, ये जिंदगी है, तो आपको चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, और चलना ही, चल के अपना जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब मेरा ख्याल जीवन इतना चलने तो का मैंने नाम, हाँ हाँ, यूं ही जीवन चलने चल, का चल, नाम। यूं ही चला चल, यूं ही चला चल। बहुत अच्छे गाने हैं यहाँ पे। और ये जो गीत बनाए हैं लोगों ने, बड़े सोच समझ के बनाए हैं। कि हम लोग को तो रिदम और कहते हैं उसको, वो आता है, उसकी धुन पे हम लोग थोड़ा सा ठुमका लगा लेते हैं, मटका मटक लेते हैं। मगर अब आप उसके अल्फाजों की गहराई पे जाएं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या उसका डीजे जो है, उसका ऐसी तरह से वो धुन बना देता है कि आप वहीं पे झूमने लगते हैं। भाई ये चलते चलते एक वाकई में बहुत अहम और बहुत गहरी चीज है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा
आपसे बख्शी जी से कुछ वो चाहूंगा सहारा और पांडे जी पे। हाँ जी। मैं ख्याल शुक्रिया, और फिर हम लोग आगे मामला जारी रखेंगे। ऐसा जी है जी जी। जी थैंक यू जी, थैंक यू फॉर एयरिंग योर व्यूज। आपने बड़ा अच्छा बताया। और ऐसा है जी कि जिंदगी जो है वो बड़ी मोनोटोनस है। मतलब बड़ा कैसे बताएं, रूखी सूखी है। हाँ हाँ। उसमें रंग भरने के लिए ही ये जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं हजारों सालों से, वो इसीलिए बने हैं। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि आदमी 5 दिन बिल्कुल घोड़े की माफिक लगा हुआ काम कर रहा है, और उसके बाद फिर वो जैसे फ्राइडे आता है और वो अपना सब कुछ भूल भाल के अपना नाच गाना पार्टी में पूरा मतलब कसर निकाल देता है उस जो उसने जो हाँ अपना जान गंवाई 5 दिन जो उसने किया। लेकिन हमारे यहाँ की सोच दूसरी है, यहाँ का तरीका दूसरा, ट्रेडिशन दूसरा हैगा। और इसीलिए हमारे हिंदुस्तान को कहा भी गया है इट्स ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। मतलब इसमें इतने ज्यादा त्योहार और फेस्टिवल रखे गए कि आप कभी मोनोटोनस, कभी बोरियत फील नहीं कर सकते। कोई नहीं सर। वहां पे अब कंपेयर नहीं करूंगा मैं अलग देशों से। ठीक है, वहां पे जो है, वहां एक्चुअली वहां पे भी यही रीजन है। अब जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, इतना जबरदस्त मौसम, खतरनाक मौसम हो रहा है, तो उसमें थोड़ा गर्माइश लाने के लिए फिर वो जो बीच में फेस्टिवल आ जाता है क्रिसमस का, न्यू ईयर ईव का, तो उसमें थोड़ा लोगों को जोश आता है, गर्माइश आती है लाइफ को आगे जीने की, आगे चलने की, आगे बढ़ने की। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत जबरदस्त चीजें चल रही हैं पिछले हजारों सालों से। और खासियत और है इसमें, ये सबको, सोसाइटी के हर तबके को साथ लेके चलते हैं। अब फेस्टिवल आता है तो लोग जो है फिर खरीदारी करते हैं। ये साथ में इकोनॉमी के साथ बंधा हुआ है, मतलब इसके साथ बिजनेस ही चल रहा है। तो उसमें जो बेचारा दुकानदार है वो भी पैसा कमा रहा है, जो 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 काश्तकार है वो काम कर रहा है, उसकी भी चीजें बिक रही। मतलब सोसाइटी में हर एक का फायदा हो रहा है, अगर आप इसको देखें इस लिहाज से। तो ये एक एक किसी एक कौम के लिए, किसी एक के लिए ये नहीं बना हुआ है, ये हर एक के लिए बना हुआ है। सोसाइटी का हर तबके का इंसान, उसको बेनिफिट मिलता है इसमें, उसका उसका फायदा होता है। और बियाबान, जंगल जैसी जगहों पे भी अगर ये जब फेस्टिवल लगता है तो वहां भी लोग आ जाते हैं, जैसे हाट लग जाती है, लोग अपनी अपनी चीजें लेके आते हैं, वहां बेचते करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मनी, मूवमेंट ऑफ जो सोसाइटी में चलना। बढ़ोतरी होती, चलना चलना, और लोगों का मिलना, एक दूसरे से मिलना जुलना, और खुशहाली लाता हैगा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सोच समझ के मतलब तराशी गई हैं हजारों साल पहले, और अभी तक चल रही हैं। उसमें हर एक का फायदा होता है। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल ड्यू टू मास प्रोडक्शन, ड्यू टू मैकेनाइजेशन, वो चीजों का जो है, जैसे वो भरमार है। जैसे एक एग्जांपल, बड़ा सिंपल एग्जांपल बताएंगे, पेपर कप। आप जगह जगह देखिए पेपर कप, वो लोग चाय पीते हैं, वो पी के फेंक दिया। वो पहले क्या चलता था, कुल्हड़ चलते थे, कुल्हड़, है ना। वो कुल्हड़ क्या, हिंदुस्तान भर में वो बैठे हुए आपके कुम्हार कुल्हड़ बना रहे, और जो है का भी काम चल रहेगा। और हम भी जो प्रकृति का कितना हम लोगों ने ख्याल रखा, नेचर का। कुल्हड़ जो है मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब पेपर जो है वो कितना नुकसान करते हैं ये लोगों को अंदाजा नहीं है। पहले तो और क्या। पेड़ काटे जाएंगे उसको बनाने के लिए, पता नहीं कितने पेड़ कटेंगे पेपर बनाने के लिए। उसके बाद पेपर कब बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद वो फिर कूड़ा क्रिएट किया जा रहा है। हमने हिसाब लगाया, आजकल हर ऑफिस में मशीनें लगी हुई चाय कॉफी की। मैं जहाँ मैं जा बैठता हूँ, वहाँ 4-5 कप मैं पीता हूँ चाय के। तो हमने गिनती करी, अगर 5 कप दिहाड़ी के लगाए हम रोज के, तो महीने कितने हो गए, 150 कप, है ना 150 जी। कप। तो साल के हो गए कोई 1200-1500 कप हो गए। तो हमने 1200-1500 कप हम धरती माता की छाती फेंक रहे हैं हर साल। ठीक है। तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि मैं कप को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो दिन आज का दिन है। मेरी कोशिश 99.9% ये होती है कि मैं कप को ना छूं। कोशिश करता गया, तो वाह। अपना कप या तो वहां से कप मिल जाए। बल्कि एक दूसरे ऑफिस में गया, वहां हमारी लड़ाई हुई। वो हमको बोले जी यही कप है, आपको इसी में पीना पड़ेगा। हमने कहा नहीं जी, मैं नहीं पीऊंगा, धन्यवाद, हमें ऐसी चाय नहीं पीनी है। तो उन्होंने फिर इंतजार किया उसका। तो ये हमारी सोच पर है।
हमारी सोच पे हम किस तरह प्रकृति को बचाएं और किस तरह सबको साथ लेके चले, ये बहुत जरूरी हैगा। और इसको जो है जी जी फैलाना पड़ेगा, इसको जो है बताना पड़ेगा लोगों को। अब हम अपने लालू प्रसाद यादव जी के जो हमारे नेता हैं, लालू यादव जी, हम्म। ना हुआ ना, उनकी मैं बड़ी जी जी तारीफ, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने हम्म ये कब बंद करवा दिए थे, तो हमें बहुत खुशी हुई। अब हम्म आप अंदाजा लगाइए, 10 मिलियन 10 मिलियन लोग रोज यात्रा करते हैं, ट्रेन से इधर उधर जाते हैं। अब आप हम्म अंदाजा लगाइए, 10 मिलियन कुल्हड़ आपको रोज चाहिए। तो 10 मिलियन कुल्हड़ बनाने के लिए एक, खाली एक शहर का कुम्हार नहीं कर सकता, मतलब हिंदुस्तान भर के हम्म कुम्हार लग गए, सबको पैसा मिला, सबको हम्म, काम मिला। बहुत अच्छी बात थी, बड़ा अच्छा आइडिया था, दिस फैंटास्टिक आइडिया। तो इस तरह से सबको साथ लेके चलना बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की सोच अगर लोग रखते हैं तब तो दुनिया भी साथ चलेगी, सब साथ चलेंगे। नहीं तो फिर रास्ते फिर क्लॉग होते जाएंगे, रुकते चले जाएंगे। जी और बिल्कुल। जिस तरह के आजकल सब घूम फिर के सब वापस प्रकृति की तरफ ही आ रहे हैं। वो हम लोग तो आना हजारों ही साल है, पहले वो कहा करते आना थे ही कि, है। हाँ जी, कि ये जो पेड़ जी पत्ती पौधे हम सब उनकी पूजा करते हैं। हम हर एक की हम्म। पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, मट्टी की, हर हर एक चीज की पूजा करते हैं, क्योंकि हर पैसे एक की। चीज बना बिल्कुल बना के चलना हैगा। ये जी जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये नेचर के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, सब और को ऐसा रिप्रेजेंट कर। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम खाना खाते हैं तो अगर आप इस उंगली हाथों को मिला के आपको खाएंगे तो उसमें 5 तत्व से उसमें जो रस बनते हैं आपकी बॉडी जनरेट करती है। मतलब लोगों की चीजें पता नहीं है, वो बॉडी जनरेट करती है, वो आपके जो हार्मोन्स है वो खाने को हम्म स्वादिष्ट बनाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और हम उसको अछूता कर रहे हैं, चम्मच से जो लेके उसको दूर कर दिया हमने, चम्मच से खा रहे हैं। और हम्म, इसी तरह जो हम लोग नंगे पैर चला करते थे, धरती से टच में रहते थे, वो सब खत्म हो रहा है। अब क्या, खत्म हो रहा जूते तो छोड़िए आप पहना, हम तो अब रह रहे हैं कौन सी मंजिल पे, कोई 20वीं मंजिल पे रह रहा है, कोई पता नहीं 15वीं मंजिल पे रह रहा है। मतलब धरती से कितना दूर चले गए। तो है। आपका और क्या, धरती से टच खत्म हो गया है। एक जो टच खत्म धरती हो में गया। कशिश होती है जो आपकी बॉडी को, ब्लड को सर्कुलेट करती है, वो सब कम, बीमारियां इसीलिए हो रही हैं। जी जी बीमारियां जी जी। इसीलिए हो रही हैं। और ये जो हमारे बॉडी में जो जो खून को कैरी करता है, आयरन जो है, उसकी वो इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। तो हमें हर तरफ से वो इफेक्ट कर रहा है। ये जहां लोहा लगा वहां लोहा, वास्तुशास्त्र के मुताबिक लोहा जो घर में नहीं लगाना चाहिए। जब हम्म अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन बनाया, उन्होंने वास्तुशास्त्र की स्टडी करी और उन्होंने उसके बेस पर उसको बनाया। एक तो मतलब जनरल है, जैसे मंदिरों का मुंह जो है पूरब में होता है ताकि रोशनी अंदर आए। ये हम्म, पांच पांच तत्वों का एलिमेंट उसमें उन्होंने समावेश किया हुआ है। स्पेस होना चाहिए, इथर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और ये सारे एयर। 5 एलिमेंट को मिला के बनाया है। उसमें आपको शायद सुन के ताजुब होगा, राष्ट्रपति भवन में कहीं कोई लोहा गर्डर वगैरह नहीं लगा, वो सारा पत्थरों का काम है। इट्स पत्थर का काम। यूनिक स्ट्रक्चर, और वो आज जी भी खड़ा। तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं सबको साथ लेके चलने की। और इसमें जो है लोगों को जब गहराई में जाए तब समझ में आता हैगा, वरना सोसाइटी का हम्म। हर इंसान जुड़ा हुआ है इसमें, हर इंसान साथ चल रहा है इसमें। तो उसी तरह प्रकृति साथ चल रही है। प्रकृति, अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे हम आगे चलेंगे, हम प्रकृति के खिलाफ चलेंगे तो फिर जो देख रहे हैं आजकल हाल हो रहा है वो बुरा हाल होगा। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे गिरजाघर का हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे मंदिर का हो, वो डिजाइन भी ऐसा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एसोटेरिक डिजाइन। ये जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जैसे आपने एनर्जी की बात करी पांडे जी ने, तो ये इसको जी। बोलते हैं एसोटेरिक एनर्जी। तो उसको कंटेन करने का वो सिस्टम है। सिस्टम है। आपको, आप फील करेंगे, आप एक बार मस्जिद के अंदर खड़े हो जाइए या गिरजाघर में खड़े हो जाएं या मंदिर में खड़े हो जाएं, उसके बाद बाहर भीड़ में खड़े खड़े हो जाइए, तो आपको वो जो वाइब्रेशन में जमीन आसमान का फर्क फील होगा। मतलब बिल्कुल फर्क नजर आएगा। वहां जाएंगे आपको शांति, पीस मिलेगी। मंदिर में, गिरजाघर, मस्जिद में जाएंगे तो वहां शांति, यू विल फील पीस। बाहर जाएंगे तो वहां इतनी खलबली मची होगी, वो एनर्जी टकरा रही है, ये वो सब। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और जो 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 हम लोग जो मूर्ति का पूजा करते हैं, उसका भी यही मोरलेस वो हैगा। उसमें हम जो प्रदक्षिणा करते हैं क्लॉकवाइज,
तो हम मतलब उसमें से जो लोग आते हैं, जो इंसान मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में जाएगा, वो अच्छी इंटेंशन से आता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से आता है, तो अंदर की सारी जगह जो है पॉजिटिव हो जाती हैं, वहाँ की हर चीज में पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाती है। अब हमने देखा वहाँ पे मस्जिद में, वो जहाँ पे लोग वो रिचुअल करते हैं ना, वॉशिंग रिचुअल्स, उसका पानी वजू बाहर वजू जाता है, बुझो, हाँ। उसका पानी बह के बाहर जा रहा, वहां हमने देखा औरतें बच्चों को नहला रही हैं। तो हमने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं जी वो पानी इज फुल ऑफ एनर्जी, वो जो पानी बाहर आ रहा, उससे अगर बच्चे नहाएंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये मतलब सुन के मेरे को बड़ा हैरानी हुई, किस तरह कुछ लोग अभी भी इस चीजों को समझते हैंगे, बाकी बाय ला जो लोग नहीं समझते हैं। तो इसी तरह ये चीजें चली आ रही है। अब आप अगर बिलीफ कहें या जो मर्जी कहें, उससे जो इंसान को फायदा हो रहा है, अगर उसकी सेहत बन रही, ठीक हो रहा है, तो इसको इसी तरह चलना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। अब जब हिंदुस्तान से बाहर गए, अमेरिका गए, जब वहां लैंड किए, तो हमारे दिमाग में बड़ी खलबली मच रही थी, बड़ी खलबली। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा शायद जेट लैग है, कुछ हैगा। मैं कुछ महीने बाद भूल गया। तो कोई 6-8 महीने बाद जब वापस हिंदुस्तान आए, जब यहाँ लैंड किया, तो यहाँ हमको बिल्कुल अलग से एनर्जी फील हो रही थी, मतलब इतनी खलबली नहीं थी। तो तब हमने रियलाइज किया इसमें भी फर्क पड़ता है। ये जो एनर्जी की बात कर रहे थे पांडे जी, ये हर कंट्री में हर जगह अलग अलग एनर्जी है। कहीं भी अलग बड़ी अलग। तेज एनर्जी है। आप वो क्लब वहां चले जाइए जहाँ डांस क्लब हो रहा है, वहाँ अलग तरह की एनर्जी हैगी, मतलब बड़ा एग्रेसिव एनर्जी हैगी। आप मंदिर में जाए, वहाँ अलग आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, अलग तरह की एनर्जी है। ये जो बिल्कुल। बुद्धिस्ट स्तूपा हैंगे, वहां पे लोग जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी से। जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं, हमने देखा है, जो धामक स्तूपा हैगा बनारस में, वो छूते हैं उसको छू के जो है वहां से एनर्जी कोशिश करते हैं अपने आप इम्बाइब करने के, लेने की। अब आप अंदाजा लगाइए, वो एनर्जी जो हजारों साल से चली आ रही है, बुद्धा के टाइम से, बुद्धा का एक रेलिक पड़ा हुआ उसमें, वो एनर्जी दे रहा है उसको। ये चीजें जो लोग समझते हैं उनको पता है, और वो इसको जो है इसी तरह उस पर चल रहे हैं। और अब इसको चाहे आप चलना चाहिए। हाँ, और ये चल के ही मालूम चल रहा है। उसी पे मतलब टिका हुआ है सारा संसार, वो चला चला चल रहा है, चला आ रहा है। चला चल। हाँ, हम बिल्कुल एक सही रास्ते दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जहाँ दुनिया का हर बंदा जा रहा है, मतलब उसको बोलते हैं ना बीटन पाथ, आम। मतलब हाँ, पगडंडी, ऑफ द। पगडंडी हाँ, बन गई है वहां पे। ट्रेडिंग। आपको दिख रहा रक्षा, मतलब घास खत्म हो गई, क्यों लोग जा रहे आ रहे, वो एक रास्ता, सब सब लोग उस पे जा रहे आ रहे। तो हम भी अपना उसी पे चले जा रहे थे, आ रहे थे। और उसके बाद हमने कहा कि चलो थोड़ा सा हट के चलते हैं वहां से। अली भाई, अली भाई, हट के। सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ ये बिल्कुल, सुनिए आवाज। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर में पहाड़ों की, किश्तवाड़ की। हाँ 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 तो हम जब वो अकेले सन्नाटे में चले जा रहे थे, अपना बोझा उठाया हुआ, और हाँ बर्फ हाँ पड़ रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, रोना आ गया मेरे को। हाँ 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 हाँ। रो रहा था मैंने, बोझा उठाए हुए, बर्फ पड़ रही, चले जा रहे, गिरते पड़ते चले जा रहे। हम्म तो फिर हमने कहा कि चलो रास्ता चेंज किया जाए। तो हमने क्या अच्छा। किया, हमने गांव के अंदर से जाना शुरू किया। हम्म मतलब सारा सिनेरियो बदल गया। हम्म गांव वाले हमको खाना खिला रहे हैं, हमको चाय पिला रहे हैं, बैठो भाई कहाँ जा रहे हो, चाय पी के जाओ। और पैसा नहीं मांग रहा कोई, मतलब दुनिया बदल गई, मोहब्बत। दुनिया बदल गई। तो हमने कहा ये जो कुदरत में फूल फल फूल लगे हैं, ठीक है, वो नेचर अपनी जगह है, तो लेकिन जो इंसान है वो भी एक नेचर का हिस्सा है, वो भी एक फल फूल है। वो डेकोरेट करते हैं इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस जगह को, वो डेकोरेशन है, उसके बिना सब कुछ सुना आएगा। तो वो उसका हमने फायदा उठा के, मतलब वहां से हमने उसको एक्सपीरियंस करके, तो हम जब 4 लोग थे, मैं था, वो जयसिंह थे, 2 जन और थे, एक गोवा के थे, लोगो साहब, एक साहब और थे। हम लोग किश्तवाड़ पैदल चले, महीना महीना भर लगा, पैदल 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 घूमते घामते, बिना पैसा खर्चा किए हम लोग जाके चंबा हिमाचल जाके निकले। और तो ये चलने का ये हमने बड़ा अच्छा फायदा उठाया। और देखा कि किस तरह मतलब दुनिया बदल जाती है, टाइम बदल जाता है, आपको सोच बदल जाती है, और खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है।
तो इंसान चलता चलना रहेगा, ही चलना ही चलता जिंदगी रहेगा, है। फिट रहेगा। यहाँ बैठ हाँ, गए जब तो आप तक बैठ चलेगा। गए। हाँ, बैठ गए इसीलिए तो। इसीलिए जरूरी है आदमी चाहे हल्का फुल्का चले, जैसे चले हाँ, जरूर चले, हाँ, हाँ, और बाकी जो है लोगों से मिलता चले, हाँ, 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 वो बहुत उसके जरूरी बिना है। काम नहीं चलता। हाँ। बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा। अब मेरी कोशिश होती है, चाहे कोई अनजान आदमी है, किसी बहाने मैं हम्म, हेलो हेलो कर लेता हूँ किसी ना किसी को। हाँ, मेरी हाँ, ये कोशिश रहती है कि दिन में ये दो एक दिन में, मतलब कहीं जा रहे आ रहे, मैं दाएं बाएं ऐसे ही बात हम्म, कर लेता हूँ। हम्म, मतलब अब लिफ्ट में जा रहा हूँ, लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, तो सबके जो है हम्म, मुंह या तो खोपड़ी ऊपर होती है या खोपड़ी नीचे होती हाँ, है। हाँ, 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 हाँ। कोई मतलब एक दूसरे को देखने को राजी नहीं है। तो अरे भाई, वो मोबाइल में घुसे होते हैं, मोबाइल में। अब मैं फिर नीचे देखता हूँ, फिर देखा भी किसी जूता बड़ा बढ़िया पहना हुआ है, बड़ा बढ़िया जूता पहना आपने, कहाँ से लिया? बस वो खुश, उसका दिल खुश हो गया। हमारा क्या बिल्कुल। गया, उसका दिल बन गया, उसका हाँ। डे बन गया। अच्छा तो ये किसी ने चलो है जूते की तारीफ करी। इसी तरह हम्म, एक कोई सज्जन आए थे, वो कह रहे थे आप पहले इंसान है, हमको घर घर में आज तक किसी ने बोला इतने अच्छे कपड़े पहने, आपने बोला जी क्या बढ़िया कपड़े पहने, बड़े जच रहे, कलर बड़ा अरे वाह, बढ़िया है। वाह। खुश हो गए। हाँ, उसमें हाँ, ना हमारा कुछ गया ना उनका कुछ गया, लेकिन उनको एक खुशी मिली। हाँ, तो ये दोनों साथ चलने दोनों का ने एक, गेन किया। आपको भी खुशी मिली, हाँ हाँ आपको जी, भी खुशी मिलती है। हाँ जी, आनंद की फुलझड़ियां आपने दे दी, आनंद की फुलझड़ियां। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ा एक तो अच्छा हमारे लगता है। आनंद साहब हैं। भाई जैसे देखिए आप ही हो, हैप्पीनेस। अब आपने ढाबे पे चाय पी, अब आपने उनकी हाँ। मोहतरमा की खुशी वो तारीफ कर दी, वो खुश हो गई। हम्म। खुश हो गए। वो जो जोशी जी के ढाबा जो बता रहे थे आप, हाँ, 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 है ना? हाँ, 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 मतलब आपने तारीफ करी तो अब हमारा भी दिल किया मैं भी अब कभी जाऊंगा वहां चाय पीऊंगा। तो हाँ, उसमें पीजिए। मतलब हर इंसान का जो इस तरह काम चलेगा, हाँ ना, जी बिल्कुल। जी। तो तो बस बड़ा अच्छा लगा। चलना ही जिंदगी है। हाँ जी, हाँ जी। चलना ही है चलना ही पांडे जिंदगी। जी, अगर चलेंगे नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही ना कहते चलने हैं, से आपके ख्याल चलते। ख्याल बदलते हैं, ख्याल बढ़ते हैं। हाँ, हम्म। चलते और रहेंगे तो आपकी चलते आनंद, रहेंगे। हाँ, और आप आनंद की फुलझड़ियाँ, आपकी आनंद फुलझड़ियाँ बरसाते हैं। नहीं, कहाँ जाना है आपको पांडे जी अभी? नहीं कह ऐसा रहे कहीं है। हैं जाना कि है? नहीं कह रहे हैं कि चलते रहेंगे जिंदगी में, तो जिंदगी चलती हाँ, हाँ, रहेगी। हाँ, ऐसा बराबर बराबर बराबर। हाँ, और हम लोग को अगर नहीं चलेंगे तो फिर वो चलने से गहराई नहीं मिलेगी। अपने अपने जैसे आप अपने ऑफिस में जाते थे, कभी आप एयरफोर्स पे तो आप आसपास चल के राउंड लगाते थे, तो मालूम चलता था क्या है, हम्म जी क्या बिल्कुल। हो रहा है, क्या हरकत हो रही है। अब जैसे हम्म बख्शी जी और हम ये तो नहीं कहेंगे, बख्शी जी भी जाते हैं अपने फ्लैट से नीचे, हम भी जाते हैं और देखते हैं हम्म भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ताकि थोड़ी हम्म, सी हरकत मालूम चले, और क्यों ऐसा हो रहा है, अगर कहीं खराबी हो रही है। देखिए, इस ये चलने से और चलते चलते से गाने में बहुत गहराई है। अलविदा तो होता हाँ, नहीं है कोई इंसान, हम्म अलविदा होता नहीं, अलविदा होता है तब जब कहते हैं कुछ वाकई में कुछ ऐसी सीरियस बात हो गई, मगर ये है कि हाँ। वो वो फिर तो क्या अलविदा है, का अगर दौर आता है तो अगर हाँ। अगर हम्म, बिछड़ेंगे नहीं तो फिर मिलेंगे कैसे? दोबारा मिलने के लिए बिछड़ते हैं, बिल्कुल सही, है ना? बिछड़ के फिर से मिलेंगे। हाँ, हम्म मगर अब गीतकार और संगीतकार ने उन्होंने अपना ऐसे ही बना दिया है कि अलविदा, क्योंकि उससे आदमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। हम्म हाँ, वो और टच एक करना पिक्चर भी है। तो थी, कभी कभी अलविदा ना कहना, एक पिक्चर भी तो थी ना। वो- हम्म, उसमें कौन था पर वो याद नहीं है किसकी थी, मगर थी, जो भी थी। तो हम्म अलविदा तो एक लफ्ज है, ये जो शेर शायर लेखक जो है वो अपना करते हैं। और हाँ, मगर यही जिंदगी का नाम है, चलना और चलते रहना और चलाना। अगर दूसरा नहीं चल सकता है तो उसको भी उसके हाथ पकड़ के चलाना, उसका हाथ चलो। पकड़ के उसको हम्म। सहारा देना और चलाना। तो यही है। ऐसा है, और हम्म, ऐसा है। आप जी जी। चलो या ना चलो, लेकिन हम्म। वक्त चल रहा है, हाँ, वक्त तो चलेगा, वक्त तो नहीं रुकेगा। गुजर रहा है, उम्र चल रही हम्म, है, उम्र गुजर रही हम्म, है ना? हम्म, अगर आप खड़े भी हैं, हम्म, लेकिन अगर आप नहीं चल रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। उस वक्त भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप अब खड़े ये हैं ना, आप, एनर्जी स्पेंड हो हाँ, रही है। हाँ, हाँ, हम्म, और जो है हाँ, आपकी हाँ, उम्र भी चल रही है, मतलब उम्र नहीं रुक हाँ, जाएगी, हाँ, टाइम हाँ, नहीं रुक जाएगा। तो बेहतर यही है हाँ, इंसान जो हाँ, है वक्त के साथ चलता रहे, उम्र के साथ चलता चलता रहे। रहे।
हाँ हाँ चलता रहे। जितना कोशिश हो नहीं सके, तो जितना हाँ लंबा चल सकें, हाँ हाँ सबको, घर वालों को खुशी मिलेगी, आपको खुशी हाँ मिलेगी, हाँ 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 सबकी सेहत बनी रहेगी हाँ चलने से। हाँ तो फायदे ही फायदे हैं अगर देखा जाए तो हाँ और कोई नुकसान नहीं है। मानवता मानवता का मूल मंत्र ही है, हाँ जी, ये बिल्कुल। मानवता का मूल मंत्र है, चलते रहें, हाँ मिलते रहें, हाँ 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 इंक्लूसिव सोसाइटी बना के रखें, है ना। हर बिल्कुल, हर आदमी का कंसर्न हो, आपस में बिल्कुल। मिल के रहें। और मिलने के साथ ही जुड़ा हुआ है बिछड़ना भी। बिल्कुल, मिलन और जुदाई दोनों एक ही सिक्के के हुँ, दो पहलू हैं। बिल्कुल। और बिछुड़ते हैं फिर दोबारा मिलने के लिए, है ना। बिल्कुल। अब देवी देवी भी गई हैं तो दोबारा अगले साल आने के लिए। हाँ बिल्कुल जी। जैसे वो बिल्कुल इसमें गणेश पूजा में अपन गाते हैं ना कि बिल्कुल। अगले बरस तू जल्दी आ, हम्म। है ना। हाँ तो हाँ उसी तरह से जब भी हम बिछुड़ते हैं तो उसमें भी एक पॉजिटिव वाइब है कि शायद हाँ हाँ दोबारा मिलने जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ तो उसको भी हमें अच्छे सेंस में ही लेना है कि अगर आज चल रहे हैं तो चलते चलते भी हम ये संदेश दे रहे हैं कि भाई फिर मिलेंगे, फिर अच्छे से हाँ मिलेंगे, बातें करेंगे, मिल के रहेंगे, सब साथ चलें। सब साथ चले। साथ में, बिल्कुल हाँ हाँ इंक्लूसिव एक साथ कहावत चले इंक्लूसिव है, दिमाग आइडिया। का। एक कहावत है अंग्रेजी में, जी। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर हम्म, बैक। आई स्क्रैच योर बैक। मतलब हम खुद नहीं खुजा सकते, हमें किसी हाँ, साथी की जरूरत होगी। जरूरत सोसाइटी पड़ेगी। के साथ रहेंगे तो फायदा होगा। हम्म। जैसे वो एक और किसी कहानी में वो बड़े बड़े चप्पू बांध दिए, चम्मच बांध दिए और सामने टब रख दिया, खाओ। वो आपके हाथ ऐसे थे, आप खा नहीं सकते थे। तो जो इंटेलिजेंट आदमी था उसने लेके अगले को खिलाया, उसने उसको खिलाया। इस तरह मतलब सोसाइटी एक दूसरे के साथ रह के चल सकती हाँ है। हाँ हाँ, हाँ 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 अगर चलना और है क्या, तो सबके साथ चलना है, सोसाइटी के साथ चलना बिल्कुल हैगा मिल के और चलना। उसमें सबका फायदा हैगा। और हमारा चलिए, ख्याल आई है थिंक वी आर वक्त भी, क्रॉसिंग आवर टाइम लिमिट। हाँ हाँ बहुत जी, वक्त हो गया। वक्त बहुत भी जो प्यारा है वक्त था। चल के पहुंच गया उसी उसी टाइम तक जहां तक हमारा इंतजार था इस घड़ी को पहुंचने हाँ 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 तो हाँ, 6 ओके, बजने वाला। इससे पहले कि या ये जूम भी चलते चलते बोले जी हाँ जी ठीक है जी बाय बाय चल रहे हैं, तो हम पहले हम चलते हैं हम चलते हैं। चलते हैं जी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज वेरी हाँ नाइस दैट यू ऑल जॉइंड ओके, ऑन दिस बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे चलते चलते, बड़ा अच्छा हाँ लगा। जी जी। और चलते चलते फिर हम बोलेंगे सबको धन्यवाद हाँ, इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह। मिलने के लिए चलते हैं। फॉर लिसनर ऑल्सो, फॉर व्यूअर ऑल्सो, एंड हाँ you also, हाँ हाँ and we हाँ meet again. हाँ बिल्कुल वी श्योर। शैल बीट अगेन। थैंक हम यू। जर्मन में बोलेंगे ऑफ इट अगेन, मतलब टू सी यू अगेन। हाँ सी यू अगेन। ये है